नमस्कार, मैं दीपकार बुराथोकी आपको बुराथोकी चैनल पे आमंत्रण करता हूँ। आज हम चल रहे हैं वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ। वेस्टर्न म्यूज़िक लगभग हिंदुस्तानी संगीत की तरह है, खाली इसमें ये है कि इसके कुछ क्लिफ़ों के नाम बता दिए हुए क्लिफ़ मुताबिक चलते हैं इसके। और ये क्लिफ़ें वर्तमान में तो खाली 4 प्रचलित है, मतलब पुराने टाइम में काफ़ी क्लिफ़ें प्रचलित थी। मैं आपको पूरे 10 वीडियो में ये वेस्टर्न म्यूज़िक का पूरा हिंदुस्तानी पद्धति से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आइए आज हम चलते हैं पाश्चात्य संगीत, जिसको कि स्टॉप नोटेशन बोलते हैं। स्टॉप नोटेशन में देखने वाली बात है कि खाली इसमें ये क्लिफ़ें हैं, जैसे ये सोप्रानो क्लीफ, टेनर क्लीफ, ट्रेबल क्लीफ, अल्टो क्लीफ, बेस क्लीफ। इसका संपूर्ण ये है, जैसे कि ये ट्रेबल क्लीफ है, अल्टो क्लीफ, बेस क्लीफ और टेनर क्लीफ। आप इनके जो 5 लाइन के अंदर को आए हुए हैं, इनके शक्ल को देख सकते हैं, इनके आकृति को देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है। तो इसी मुताबिक आज हम आपको क्लीफ के बारे में स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। और जो कि हम सबसे पहले आपको पाश्चात्य संगीत में क्या होता है कि लाइन और स्पेस होते हैं। लाइन, हर लाइन के ऊपर अपना अपना लाइन का होता है। जैसे कि हम आपको करेंगे आज क्लीफ, जो कि ट्रेबल क्लीफ है। तो ट्रेबल क्लीफ में सबसे पहला लाइन ई होता है, दूसरा लाइन जी, तीसरा लाइन बी, चौथा लाइन डी और पांचवा लाइन एफ। ये 2 लाइनों के बीच की जगह को हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस लाइन ये एक किस्म से टोन्स हैं, आवाज़, ध्वनि है, जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्पेस है, पहला स्पेस एफ, दूसरा स्पेस ए, तीसरा स्पेस सी, चौथा स्पेस ई। वर्तमान में अभी हम चल रहे हैं खाली ट्रेबल क्लिफ के ऊपर। ट्रेबल क्लिफ जिसको कि जी क्लिफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरा लाइन जी से शुरू होता है और उसकी पहचान देखिए, ये इस किस्म से बना हुआ है। तो इसके बाद में अब हम चलेंगे ट्रेबल क्लिफ का। आपको लाइन और स्पेस का पता लग गया कि पहला लाइन ई, दूसरा लाइन जी, तीसरा लाइन बी, चौथा लाइन डी, पांचवा लाइन एफ। इसी प्रकार इसका पहला स्पेस एफ, दूसरा स्पेस ए, तीसरा स्पेस सी, चौथा स्पेस ई, एफ। तो अब इसके बाद में पाश्चात्य संगीत में जिस प्रकार की अपने हिंदुस्तानी संगीत में कोई जितने भी नोट्स बोले या ध्वनि या उसकी की होती हैं, उसके मुताबिक उनको जब बजाया जाता है तो कितनी देर तक विराम होना चाहिए, उस विराम को यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक अंडे आकार का है, इसको हम सेमी ब्रीफ बोलते हैं। एक अंडाकार और एक लाइन है, उसको मीनम। फिर वो मीनम के बाद में इसको गोल भर दिया हुआ है, इसको क्रॉचिट। यहाँ पर एक इसका फ्लैप लगा दिया हुआ है, उसको क्वेवर और सेमी क्वेवर। इसी के ऊपर कंप्लीट पूरी पाश्चात्य संगीत है। ये होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 8 नोट और 16 नोट इसको बोला जाता है। और जब शुरू में हम शुरू करते हैं तो उसको ये है सेमी ब्रीफ। सेमी ब्रीफ जैसे कि हम कोई भी चाबी को एक बार दबाते हैं और उसको 4 भागों में विराम देते हैं, उसको सेमी ब्रीफ बोलते हैं। वही नोट बजा के अगर 1-2 के विराम में दें तो मीनम हो जाता है। अगर एक के ऊपर एक विराम दें, क्रॉचिट। आधा के ऊपर अगर हम आधे नोट के ऊपर आधा ताल को बजाएंगे, वो क्वेवर, और आधे से भी बहुत कम में सेमी क्वेवर। इसका हम अभी आपको पियानो में करके बता रहे हैं, जिसको भी मिस्टर जितेंद्र कुमार करेंगे। ये अभी हम आप देखिए, अब जितेंद्र सेमी ब्रीफ सी का करेंगे।
तो इसी प्रकार आपने देखा कि उन्होंने सेमी ब्रीफ बजाया जो कि सी मेजर पे था। सी मेजर जिसको कि हम सारे नोट्स शुद्ध रखते हैं। सेमी ब्रीफ में अभी आप ध्वनि सुनेंगे, मैं बताऊंगा, और वो जितेंद्र जी सेमी ब्रीफ को बजाएंगे। सेमी ब्रीफ सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ई 2 3 4, एफ 2 3 4, जी। अभी आप सुन रहे हैं कि वो एक चाबी दबा रहे पियानो का की का, मतलब उसमें ताल विराम वो 4 बीट का दे रहे हैं। और रिवर्स सी 4 बीट, बी ये 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब कि जो भी हम ये बजा रहे हैं वो जो ध्वनि आ रही है वो खाली एक ध्वनि को दबा रहे हैं और वो सेमी ब्रीफ को कर रहे हैं, वो 4 बीट तक जा रहा है, मतलब 4 ताल तक जा रहे हैं। तो इसी को हम सेमी ब्रीफ बोलते हैं कि कोई सा भी की एक बार बजाएं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट का चाबी दबाएंगे तो 4 बीट तक अगर हम उसको उठाएंगे नहीं तो वो सेमी ब्रीफ होता है। अब हम करेंगे मीनम के लिए। मीनम जो कि 2 बीट का होता है, मतलब कोई भी एक की बताएं, दबाएं, बजाएं, अगर उसको हम दबा के रखेंगे वो 2 बीट तक 1 2 1 2 में जाएंगे तो वो मीनम का होता है। मीनम की निशानी आपको बताया था कि खाली सेमी ब्रीफ से, सेमी ब्रीफ की तरह ही, मगर उसमें कट लगाया होगा, एक लाइन होगी। तो अब हम आपको मीनम की तरफ बताते हैं। पियानो में अब आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो उन्होंने पियानो की की में बजाया वो एक बार एक की को दबा रहे थे, उसमें फिर 2 विराम तक रुक रहे थे। जैसे कि फिर देखिए आप वो सी को करेंगे 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसी प्रकार अब आपने देखा कि वो 2 कोई भी चाबी दबा रहे हैं मगर उसको 2 ताल 2 बीट जाने दे रहे हैं, मगर उस की को उतने पे रख रहे हैं। तो इसी को, इसको हम मीनम बोलते हैं, जो कि पाश्चात्य संगीत में स्टाफ नोटेशन में दूसरे नंबर पे आता है। तो इसके बाद ये मीनम हो गया। इसके बाद हम आपको क्रोचेट की तरफ करेंगे। क्रोचेट जैसे कि हम एक कोई की दबाएंगे, कोई चाबी दबाएंगे तो उसको हम एक ही बीट में करेंगे, एक मात्रा करेंगे और एक बार चाबी दबाएंगे, तो हम एक एक बीट में करेंगे। तो सुनिएगा फिर। आप महसूस कर रहे होंगे, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मेरा बोलने का मतलब कि जो एक बार में एक की दबा रहे हैं और एक ही बार में वो नोटिंग को चेंज कर दे रहे हैं, वो ताल भी एक दे रहे हैं और बीटिंग भी एक दे रहे हैं और की को भी एक बार में शिफ्ट कर दे रहे हैं। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें कि आप लोगों ने सीखा स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन में स्टाफ नोटेशन की लाइन, स्पेस और इसके साथ सेमी ब्रीफ, मीनम, क्रोचेट, क्वेवर। तो इससे आगे वाला हमारा जो है दूसरे वीडियो में आएगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।